हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कैसे हैं? आई थिंक ऑल इज वेल। चलिए, आज एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जैसा आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रेजेंट टेंस। तो टेंस को लेकर के, क्योंकि देखने में आ रहा है कि न केवल 12th तक के बच्चे बल्कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी बच्चे एकेडमिक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव दोनों फील्ड में बच्चे गलती करते जा रहे हैं। और गलती सबसे बड़ी जो देखी जा रही है, दे आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट को लेकर के, पास्ट इंडेफिनेट को लेकर के, या फिर प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर का कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उनमें जो है सबसे ज़्यादा गलतियां देखने को आ रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ हार्ड है वो सभी के लिए हार्ड है, लेकिन आसान चीज़ को जब आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा हमें परिणाम के रूप में, यानी कि नेगेटिव रूप में देखने को मिलता है। तो आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक ना करें, इसलिए आज एक बेसिक कंसेप्ट को लेकर के ये क्लास, ये सीरीज स्टार्ट की जा रही है टेंसेस की, जिसमें प्रेजेंट के चारों टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहला टेंस आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, दिमाग में एक पिक्चर बनाना बहुत जरूरी है। हालांकि ये चीज़ें 6th क्लास की हैं, बट इवन देन, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी इसमें बार बार गलतियां करते आ रहे हैं। तो इसको लेकर के ता है, ते है, ती है, जो डेफिनेशन है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है, आप कहें कि पहचान है, वो ये है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आदि आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। एक ही स्लाइड के ऊपर सारे के सारे टेंस को डिस्कस किया जाएगा। आप कम इन्वेस्टमेंट करके टाइम की भी और कंटेंट की भी मैक्सिमम आउटपुट पाने की कोशिश करें, क्योंकि नाम टेंस का सामने आप देख रहे हैं, पहचान यानी कि डेफिनेशन एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन, यू कैन से दोनों में से कोई भी बात बोले, एक ही चीज है। तो ये आप अपने दिमाग में एक बार पिक्चर बना ले कि जिन वाक्यों के अंत में है आता है, वो तो प्रेजेंट तो होता ही होता है, लेकिन प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं। तो इंडेफिनेट जो है उसका कहीं ना कहीं संबंध आप ता, ते, ती से लगा लें। तो अपने अपने तरीके होते हैं सबकी याद करने के, तो अपने हिसाब से इसको याद कीजिएगा। ता है, ते है, ती है। उसके बाद स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दे रहा हूं कि स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ये आएगी आपके लिए कि एस और ईएस क्या प्रत्येक सेंटेंस में नहीं लगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेंगे। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन, इवन देन एस और ईएस विल बी यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि कर्ता एक वचन है तो ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेंगे, अदरवाइज ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये आप ध्यान में रख लें। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दे रखा है, देखिएगा कि ही गो के साथ ईएस लगा। क्यों लगा? बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर। टू स्कूल, ये स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। ही गोज टू स्कूल। देखिए, मैंने आपके सामने सब्जेक्ट की बात की है, आप देख पा रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात की है, आप देख पा रहे हैं। एस या एस की बात करी है फर्स्ट फॉर्म के साथ कंडीशनल वे में, यानी कि कर्ता एक वचन है, तो आप देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, स्कूल। तो ये चीजें जो हैं आप अपने जहन में रख लें। हेल्पिंग वर्ब की बात है, वो अफर्मेटिव में कतई नहीं लगने वाली है। हेल्पिंग वर्ब आपके नेगेटिव सेंटेंस में जाकर के लगेगी, इंटेरोगेटिव में लगेगी,
अफर्मेटिव में जो है SEIS का जो है ये सिलसिला है जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जाकर के खत्म हो जाता है, वहां जाकर के हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस को। हालांकि मैं प्लूरल का और रखूं आपके सामने तो दे गो हो जाएगा, यहां पर दे, यहां ही की जगह दे आएगा तो यहां गो हो जाएगा, क्योंकि कर्ता बहुवचन हो जाएगा, दे गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। अब आ जाइएगा नेगेटिव की बात हम कर लेते हैं। नेगेटिव के अंदर अब आप देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब डू या डच, बहुवचन के लिए यानी कि प्लूरल के लिए डच और एक वचन के लिए डू आप यूज करेंगे। SEIS की बात हमने कर ली है, अभी इसकी बात नहीं करेंगे। नोट के तौर पर मैंने ये चीज डाली थी हेल्पिंग वर्ब और S और ES, क्योंकि स्पेसिफिक चीजें हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि नोट में मैंने डाला है डू या डच को। डू जो है बहुवचन के साथ और डच एक वचन के साथ मैं बोल रहा हूं, तो यहां पर आप सीधा कहेंगे कि ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो डज लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, आप ऐसे बोलेंगे। दे डू नॉट गो टू स्कूल, दे आ गया तो डू लगा देंगे और डू और डज के बाद यानी कि नॉट का प्रयोग टू स्कूल, दे डू नॉट गो टू स्कूल, आप इस तरह से कह देंगे। और इंटेरोगेटिव के अंदर जो है आप कहेंगे कि डू दे गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले निकाल देंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। डू दे गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। तो इस प्रकार से जो है आप प्रेजेंट इंडेफिनेट को देखेंगे, क्योंकि SEIS डू डज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। सो आई थिंक सारी चीजें आप आराम से समझ गए होंगे। फिर भी कोई किसी प्रकार का डाउट है तो ये सीरीज हमारी एडवांस वे में भी आती रहेगी, बेसिक से एडवांस की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। रही बात यूज की, तो यूज जो है को लेकर के अलग से एक सीरीज फिर आगे आएगी, लेकिन एक बार बेसिक कंसेप्ट्स को आप क्लियर करते हुए चलिएगा। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे हम बढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। द सेम थिंग इज देयर। एक फॉर्मेट को आप समझ गए, एक ढांचे को आप समझ गए, स्ट्रक्चर को समझ गए कि किस प्रकार से चीजें चल रही हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद एक टेबल भी आ जाएगी आपके लिए 12 के 12 कंप्लीट टेंसेस की। तो आप देखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट तो है ही, प्रेजेंट जहां आ गया है आएगा हर हाल में, लेकिन कंटिन्यूअस है बिकॉज देर आर 4 पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट। देन आप कहेंगे कि रहा, रहे, रही बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। स्ट्रक्चर की जहां तक बात है, आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर। देखिए वेयर एवर आगे, हालांकि नोट में मैंने ले रखा है, मैं बताऊंगा आपको ये सारी चीजें। आप फिलहाल इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में मानिएगा, प्लस वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म का कंसेप्ट आप समझ लें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जहां पर लगती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है। तो आप इसको ऐसे पढ़िए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। बार बार चीजों को रिवाइज कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क पटल पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैंने सिंगुलर को लेकर के एग्जाम्पल दिया है, नीचे लिखा हुआ है कि सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर और आई के साथ एम आएगा। तो आप देखिएगा कि ही इज गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। तीनों की एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। ही इज गोइंग टू स्कूल, सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब तीनों हैं, सब्जेक्ट के अनुसार जो है दे रखी है।
वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को फोर्थ फॉर्म कहते हैं, ये दे रखी है, और फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है। यही चीज आपको देखनी है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें मैंने डिटेल में यहाँ नोट में दे दी हैं, तो इसको भी आप देखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में आपको स्ट्रक्चर के अंदर भी और एग्जाम्पल के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है, दैट्स ऑल। और ज्यादा आपने छेड़छाड़ नहीं करनी है, कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब जो इजमार है इसके बाद नोट का प्रयोग कर दे सिर्फ। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब कहां है, इज के बाद नोट का प्रयोग कर दे। यही जो है ये स्ट्रक्चर रहेगा। स्ट्रक्चर नेगेटिव का आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां आप कहेंगे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। द सेम थिंग इज देयर। एक सेंटेंस को आप समझ गए, एक टेंस को आप समझ गए, वहां से चीजें जो है खुलती चली जाएंगी और चीजें आपके समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। एंड आफ्टर दैट आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इंटेरोगेटिव में किस तरह से, इंटेरोगेटिव में पीछे वाले में भी प्लीज थोड़ा सा मैं भूल गया, तो आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगा दें, इस बात को अंडरस्टूड समझें। जहां कहीं जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आए साइन ऑफ इंटेरोगेशन जरूर लगा दें लास्ट में। न बताएं तो भी ये अंडरस्टूड है बात, क्योंकि नाम में ही ये सब कुछ छुपा हुआ है। नोट ये बात मैंने बता दी है। इंटेरोगेटिव की मैं बताऊं तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले निकाल करके लेकर के आएंगे आप। इजमार को पहले निकाल लें, एज इट इज रहने दें अफर्मेटिव का सेंटेंस, और बाकी यानी कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले निकाल लें, उसके बाद एज इट इज आप अफर्मेटिव का लिख दें। कैसे कि इज ही गोइंग टू स्कूल। देखिए इज हम एक्स्ट्रा लेकर के आए इंटेरोगेटिव में, ही गोइंग टू स्कूल, सॉरी इसमें अफर्मेटिव में मैं कहना चाह रहा हूं कि अफर्मेटिव की जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसको पहले निकाल दें और अफर्मेटिव का एज इट इज सेंटेंस लिख दें। जैसे नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग, इसमें इंटेरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ इसको पहले निकाल लें, बस इतना सा काम करना है। तो मैं तीनों सेंटेंस एक बार दोहरा रहा हूं, ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लास्ट में लगा दें। ये आपका जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। समझ गए सभी स्टूडेंट्स? नहीं समझ में आ रहा तो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर ले, स्क्रीनशॉट लेकर के भी चीज़ों को बार बार रिवाइज किया जा सकता है, और अपने दिमाग में ही क्वेश्चन खड़े किए जा सकते हैं कि कहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में जो है कहीं हेल्पिंग वर्ब भरवाएगा आपसे, कहीं आपसे मेन वर्ब भरवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देखते चलिएगा। एंड आफ्टर दैट वी आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आप देख पा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन उसी तरह से है, तो आना ही है, प्रेजेंट है तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है हैज और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये चीज आप देख पा रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, और इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ही हैज गॉन टू स्कूल। सब्जेक्ट हमने लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी, ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, टू जो है प्रेपोजिशन है। ये चीजें तो जो है एक अलंकृत करने के लिए लैंग्वेज को आती रहेंगी, इनको अलग टॉपिक है, बातचीत करेंगे लेटर ऑन। तो ये मैंने यहां नोट में दिया है कि सिंगुलर नंबर के साथ हैज और प्लूरल नंबर के साथ हैव। हेल्पिंग वर्ब जहां कहीं यानी कि सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज, और प्लूरल नंबर है तो हैव लगेगी। तो ही हैज गॉन टू स्कूल। सारी चीजें बिल्कुल स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल का तालमेल एक प्रकार से आप बनाए रखें और उसके साथ ही जोड़ करके आप देखिएगा। उसके बाद यदि हम डिस्कस करें नेगेटिव को, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट का प्रयोग करना है। ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। क्या कह रहा है कि ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ये आपका नेगेटिव, और यहां पर भी आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दें और यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दें, यानी कि हैज के बाद और यहां
हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग कर दें, स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, एग्जाम्पल भी बन जाएगा। इसी तरह से इंटेरोगेटिव में मैंने अलग से नहीं लिखी है चीज़ों को, कंटेंट बढ़ाने का या समय ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट आपके माइंड पर जो है ना बने, इसलिए जो है मैंने चीज़ों को बहुत ही कंपाइल करके रखा है, या फिर यूं कहिएगा कि बिल्कुल चीज़ों को जो है समेटने का काम किया है, न कि बिखेरने का काम किया है। आप कितनी भी रिसर्च करके इसको बिखेरते जाइएगा, लेकिन एक कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में कम से कम शब्दों में बन करके तैयार होना जरूरी है। तो उसके बाद जो है हम इंटरोगेटिव करें तो हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से पहले निकाल लीजिएगा, हैज और हैव को। हैज ही गोन टू स्कूल, हैज को यहां ले आइएगा सबसे पहले, और ही गोन टू स्कूल, हैज ही गोन टू स्कूल आप कहेंगे, और उसके बाद ये इंटरोगेटिव। हैज की जगह हैव कर देंगे, सॉरी प्लूरल है तो हैव दे गोन टू स्कूल, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये जो है इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें परत दर परत खुलती जा रही हैं, सारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। अब मैं आगे बढ़ते हुए सबसे इंपॉर्टेंट टेंस की बात कर रहा हूं, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। न केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, बल्कि कोई भी, चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो है समस्या क्रिएट करते हैं। यहां पर आप थोड़े से अटेंटिव होकर के चीज़ों को सुनेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो है आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगा करके थोड़ी सी मशक्कत इसलिए करनी पड़ सकती है कि यहाँ पर सेंस या कोर का फंडा भी आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप रहा है तो था ही, क्योंकि वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था, लेकिन साथ में आ गया से रहा है, से रही है, से रहे हैं, यानी कि से रहा है, से रहे हैं, से रही है। ये जो है कहीं वर्ड आपको देखने को मिले, वर्ड तो देखने को नहीं मिलेंगे इंग्लिश में, आपको अंदाजा लगाना है किस आधार पर लगाना है, वो मैं आपको बता ही रहा हूं कि सबसे पहले एक बार इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन और हैव बीन आप पाएंगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर आप याद करेंगे इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज बीन और हैव बीन, यानी कि हैज और हैव जो प्रेजेंट परफेक्ट की थी उसी के साथ बीन लगाना है आपको। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2002, वो वह यहां 2002 से रह रहा है, ये दे दिया अब यहां पर। अब यहां तक की कोई दिक्कत नहीं है आपको कि सब्जेक्ट हम सब में लगाते आए हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हम सब में लगाते आए हैं, वर्ब की फॉर्म भी जो है मेन वर्ब भी हम सब में लगाते आए हैं, ऑब्जेक्ट यहां पर हियर है ये भी हम लगाते आए हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट और हो गया और ये सिंस या फोर का भी चक्कर पड़ गया। तो अब आपको देखना है कि ये क्या चीज है और कैसे यूज होती है। मैं दो वर्ड आपको दे रहा हूं, आप निश्चित अनिश्चित समय के चक्कर में कतई मत पड़िएगा, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। आप एक तो पॉइंट ऑफ टाइम पकड़ लीजिएगा और एक पीरियड ऑफ टाइम पकड़ लीजिएगा। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है किसी भी एग्जाम का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का क्यों ना हो या पोस्ट ग्रेजुएशन का, यहाँ पर जो है एग्जामिनर जो है आपसे क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन यहाँ बड़ा कंफ्यूजिंग जो है स्थिति बच्चों में बन जाती है। इस कारण से जो है मैं यहाँ डट करके आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अब देखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट जहां कहीं दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है 2002, न केवल 2002, ईयर का पॉइंट हो, महीनों का पॉइंट हो, दिन का पॉइंट हो, समय का पॉइंट हो, यानी कि समय का पॉइंट हो, कोई टाइम दे रखा हो, कोई निश्चित डे दे रखा हो, कोई मंथ का नाम दे रखा हो, या फिर कोई साल दे रखा हो, पॉइंट रहेगा। अब पीरियड क्या है, तो अब और जो समय बताए गए हैं
चाहे साल का हो, चाहे महीनों का हो, चाहे दिनों का हो, चाहे घंटों का हो, उसको बांध दिया। मैं इस बात से आपको सारी चीजें डिस्कस करना चाहता हूं, इसी में बताना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां 20 मिनट से क्लास ले रहा हूं, और अब मान ले फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं कि टाइम 1 बजा है और मैं 12:40 से क्लास ले रहा हूं। यदि 12:40 की बात करें, ये कहे कि 12:40 से क्लास ले रहा हूं मैं, तो फिर ये जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, पॉइंट दे दिया। और अब 1 बजा है और 12:40 से मैं क्लास ले रहा हूं, 20 मिनट का ये पीरियड हो चुका है, बांध दिया है पीरियड। जैसे आप क्लासेस में देखते हैं कि 40 मिनट्स का, 35 मिनट्स का आपका पीरियड होता है, उसमें बांध दिया, तो आप 4 का प्रयोग करेंगे। कैसे? आई एम टीचिंग हियर, सॉरी, ऐसी गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट कह देते हैं कि ही इज टीचिंग हियर सिंस 1999। टोटली गलत, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को उठा लेते हैं वो। आप ऐसे बोलिएगा, आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 2002, यानी कि 2002 से मैं यहां पढ़ा रहा हूं। अब 2002 को आज कितने वर्ष हो गए? 22 ईयर्स हो गए। 22 ईयर्स बोल रहा है तो आप 4 यूज करिएगा। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 22 ईयर्स। वेरी क्लियर, वेरी इजी। मैं मेरी बात बताऊं कि आई हैव बीन टीचिंग हियर सिंस 1240। आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 20 मिनट्स। देखिएगा, 4 के मामले में 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से। सिंस के मामले में आप बताएंगे सुबह से, रात से, सोमवार से, जनवरी से, 2002 से। क्लियर? तो आई थिंक सिंस और फो का फंडा आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो चीज दी गई है उसको बांध लेना अब, और उस समय के बीच का जो है, चाहे वो दिनों में बताए, घंटों में बताए, सालों में बताए, महीनों में बताए, 4 लगा देंगे। सीधा ही वो पॉइंट दे दिया है तो आप सिंस लगाएंगे। चलिएगा, आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जब नेगेटिव सेंटेंस हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अक्सर हम नोट का प्रयोग करते आए हैं, लेकिन यहां पर 2 वर्ड आ गए हैं। पहले 1 वर्ड आ रहा था, यहां 2 आ गए हैं, हैज बीन और हैव बीन। आप नोट का प्रयोग दोनों के बीच में करेंगे प्लीज। आप कहेंगे कि ही हैज नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2002, या फिर दे हैव नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2002। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग दोनों हेल्पिंग वर्ब के जो 2 वर्ड है उनके बीच में करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने हेल्पिंग वर्ब में से 1 वर्ड हैज या हैव को बाहर निकाल लेना है और बाकी एज इट इज रहने देना है। कैसे? मैं इसी सेंटेंस से समझा रहा हूं आपको, देखना प्लीज। सबसे पहले आप हैज को निकाल करके लेंगे, हैज, उसके बाद ही कहेंगे, फिर बीन कहेंगे, लिविंग हियर सिंस 2002। तो हैज ही बीन लिविंग हियर सिंस 2002 और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये आपके जो है प्रेजेंट के सभी चारों पार्ट्स। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, मैंने पहले नहीं बोला, लास्ट में बोल रहा हूं कि यदि थोड़ा सा भी आपको फायदा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले सारे कंटेंट पढ़ाने के लिए आपको जरूरी है नोटिफिकेशन मिलना, और इस फॉर्म में, सब्सक्राइब्ड फॉर्म में, और बेल आइकन बजा हुआ होना चाहिए आपके चैनल का, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।
इसी उम्मीद के साथ कि आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझा होगा। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ छोड़ी नहीं गई है। बट इवन देन यदि कोई हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पास्ट के सभी टेंसेस के साथ, सभी पार्ट्स के साथ, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। 3 वीडियो आएंगी, तीनों में पूरे 12 टेंसेस को जो है डिस्कस कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद एक टेबल के तौर पर सभी की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और जो है डेफिनेशन, स्ट्रक्चर सब कुछ एक टेबल के साथ आएगी एक वीडियो। 4 वीडियो में जो है उसमें उसका यूजेस भी बता दिया जाएगा और सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर। तो इससे पहले कि आप चैनल से लीव करें या लेफ्ट करें, प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट जो है देख करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।